नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद पंकज में। आज आपको हम क्लास 9th का जो संख्या पद्धति पहला चैप्टर जो है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और चलिए जिसको हम देख लेते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको हम ये जो मुख्य जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और समझ लेते हैं और एक एक करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब क्या है कि पहला जो पॉइंट है, जो आपका जो क्लास 9 का नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में कुछ इतने जो है 5 आपको सामने लिखा हुआ है 7-6 जो पॉइंटें हैं, इनके बारे में आप पूरा डीपली पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी क्लास 9th में जो पहला चैप्टर से कोई सस्पेंस ना रहे, ठीक है। तो पहला आपका है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना, जो कि आप इसको पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आप जानते होंगे। और फिर दूसरा है परिमेय संख्याओं की बीच की 2, 3, 4, 5, 6 मतलब आता है 2, 3, 4, 5, 6 अथवा कोई भी 7 भी पूछ सकता है, 8 भी पूछ सकता है, ठीक है। परिमेय संख्या ज्ञात करना। तीसरा है दोस्तों अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होता क्या है, और इरेशनल नंबर को क्या क्या उसमें, जैसे कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, और इसको हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करके बताएंगे, ठीक है। और चौथा आपका है दशमलव। दशमलव में दशमलव आपको पढ़ना है, दशमलव आप जानते हैं। तो फिर उसके बाद ये दशमलव कितने टाइप का होता है, तो शांत दशमलव होता है और एक अशांत दशमलव होता है। तो शांत दशमलव को एक और नाम से जाना जाता है अनवसानी आवर्ती दशमलव। और ये आपके अशांत दशमलव जो है 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध अनवसानी आवर्ती दशमलव, एक मिश्रित होता है, ठीक है। तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है कड़ी। कड़ी के बारे में, एक कड़ी में जो जोड़ घटाना गुणा भाग है और हर का परिमेयकरण होता है, और ये सब आपके बारे में इसमें कड़ी के पॉइंट में पढ़ेंगे। और छठवां है आपका घात। चलिए हम आपको पहले पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो है आपका परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना, इसके बारे में अब आपको हम बताएंगे। और आप में इसमें आता है 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम आपके सामने लिखे हैं। जैसे P/Q एक परिमेय संख्या होता है जहां आपका Q ≠ 0 होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप जानना होता है, मतलब Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन यहाँ पे दिया, एक कंडीशन यहाँ पे दिया है। तो आप परिमेय संख्या जानते हैं कि परिमेय संख्या मतलब जो इंटीजर होते हैं सभी इंटीजर परिमेय संख्या होता है। और आप ये भी जानते हैं कि सब भिन्न जो होता है धनात्मक होता है, परिमेय संख्या दोनों में होता है। और यहाँ पे जैसे P/Q है, P/Q है तो P/Q के रूप में आपको लिखना। तो ये जो P है आपका छोटा है किससे, Q से, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मान लीजिए 3/5 ऐसे लिख सकते हैं। और ये दूसरा कंडीशन है कि P बड़ा है Q से, तो मान लीजिए कि 12/5 लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपका कंडीशन है। चलिए इस चीज़ को हम इसको आप क्या बोल सकते हो, भिन्न में रहते तो भिन्न में अगर पढ़े हैं आप लोग तो इसको क्या बोल सकते हैं। तो ये भिन्न आपके 3 प्रकार का होता है, एक उचित, एक अनुचित होता है और एक मिश्रित भिन्न होता है, ठीक है, मिश्रित भिन्न। तो उचित में होता है अंश छोटा हो हर बड़ा हो, अनुचित में होता है अंश बड़ा हो हर छोटा हो। और ये जो मिश्रित भिन्न होता है 2 सही 2/5, जैसे 5 10 10 दूना के 12। इसको कन्वर्ट इसमें कर सकते हैं, या इसको आप इससे गुणा करते हैं, इसमें ले जाकर क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपका उचित भिन्न है और ये क्या है, अनुचित भिन्न है, ठीक। अब आपको क्या करना है, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। तो इस संख्या रेखा एक हम बना लेंगे और इसमें इंटीजर जो हैं 0, इसके इधर होता है माइनस, इधर माइनस होता है, और दाएं मतलब 0 के दाएं ओर
क्या होता है, धनात्मक होता है। इसको हम पुट कर लेंगे और पुट करने के बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, 3/5 करना है। देखिए आपको 3/5 आपको मतलब सॉल्व करना होता है। और यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे हमको 3/5 सॉल्व करना है तो इसको हम जानते हैं कि जो दोनों अभाज्य संख्या हैं एक एक यूनिट लेते हैं, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट लेंगे तो यहाँ पे क्या किया है कि 1 का 5 भाग लेना है, मतलब 1 यूनिट में 5 भाग लेना, 1 2 3 4 और 5, और 1 का 5 भाग और ऊपर क्या दिया है, मतलब 1 सही 5 एकम में 5 5, मतलब ये जो आपका क्या है कि आपका 1 यूनिट लेने का मतलब कि ये हम निहारक जो होता है 5 भाग, मतलब 5 है, मतलब 5 का तीसरा भाग आपको लेना है। तो 5 भागों का तीसरा भाग, तो यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3, तो ये वाला आपका हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समझते हैं 12/5 को। तो इसी पे आपको 12/5 को हम प्रदर्शित करके बता देते हैं। ठीक है, तो 12/5 है। यहाँ पे देखिए इसको कन्वर्ट किस में हमको करना होगा, इसको मिश्रित भिन्न में बदलना होता है। तो 2 सही 2/5 है, तो 2 का मतलब 2 के बाद। ठीक है, और कितना भाग करना है, 5, 2 और 3 को कितने भाग में करना है, 5 भाग, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए 2 और 3 के बीच में कितने भाग करना है, आपको 5 भाग करना है, 1 2 3 4 5, और कितना उसमें लेना है, 2, तो 1 2, ये वाला आपका होगा 12/5। उसके बाद अगला आपका मतलब पॉइंट आता है, उसको हम देख लेते हैं। दूसरा क्या है, 2 परमेय संख्याओं के बीच का 2, मतलब ये तो आपको ऐसे लिख दिए हैं, मतलब पूछता क्या, 2 परमेय संख्या है। मान लीजिए 2 परमेय संख्या, एक उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कोई भी, जैसे 3 और 4 के बीच। तो अब देखिए यहाँ पे पूछ दिया ना, 3 और 4 के बीच का 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी जगह पे आपका क्या दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 6 7 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अब इसी के अनुसार पहला स्टेप ये कहता है, और मतलब 2-3 स्टेप हैं। जैसे पहला स्टेप ये है कि जैसे कि ये 5 है, सिंपली आप समझ सकते हैं, कोई नियम नहीं है। तो पहला है कि 5 दिया है, तो 5 + 1, तो इसमें 1 जोड़ देना है, तो ये 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। या इसको रूल बाय रूल चलेंगे तो 5 n मान लीजिए कि 5 6 2 जो भी दिया होगा उसको n मान लेते हैं और इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आप फार्मूला समझिए या तो नियम समझिए। ठीक है, अब जो होता है दूसरा स्टेप दोस्तों ये होता है कि अगर आपको करना क्या होता है कि जो 5 2 3 4 6 जो भी होगा उसको जो 5 उसमें 1 जोड़कर जो भी संख्या है, अंक आया और संख्या भी आई होगी, उसके अंश जैसे 3 है तो 3 में आप क्या करोगे, उसके अंश और हर में उतना ही से क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है। या इसको एक इसमें लिख सकते हैं, तो 3 छक्का 18/6 हो जाएगा। अब इसी में आपका 4 है तो 4 के हर में लगा देंगे 1 और अंश हर में 6 से क्या कर देंगे, आप गुणा कर देंगे। तो 4 6 के 24 और 6 कम में 6। अब तीसरा स्टेप आपको करना क्या होता है, तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि 18/6 और 24/6 के बीच का परमेय संख्या लिख देना, क्योंकि हर तो समान है, हर समान है तो अंश को ही चेंज करना होगा। 18 के बाद 19/6, 20/6 और 21/6 और 22/6 और 23/6 ये लिख देना है। तो ये इन दोनों को तो छोड़ देंगे हम, और ये सब आपका 5 1 2 3 4 5 आपका परमेय संख्या ज्ञात हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका आपके लिए एक हम क्वेश्चन दे देता हूँ। 1 और 2 के बीच का 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है आपको, या 6 लिख देता हूँ, 6 आपको ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात करके और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
आज आपका अगला प्रश्न है कि जैसे आपका हर समान ना हो तब क्या करेंगे, कि अगर हर समान नहीं होगा तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको लिख देते हैं दूसरा 2/5 और 1/3, जैसे 1/3, ठीक है। तो आपको नियम होता है, यही आपका रूल है। पहला स्टेप आपको 5 + 1 = 6, कि जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसको हम 5 पर में संख्या आपको ज्ञात करना है, 2/5 1/3 के बीच का, तो ये नियम आपको चलेगा। दूसरा स्टेप आपको ये कहता है कि आपको करना क्या होगा, पहले हर को समान करना होगा, 2/5 और 1/3 का। तो दोनों का हम हर का क्या करेंगे, 5 और 3 का लौसा लेंगे, तो इसका लौसा क्या होगा, 5 और 3 का 15 आएगा। अब क्या करेंगे, 2/5 में हर में क्या गुणा करेंगे कि यह 15 आएगा, 5 3 15, और इसमें भी 3 से उतना ही से गुणा करना है, यह हो जाएगा 6/15, और कामा लगा देंगे, इसका लिख देते हैं 1/3। तो इसमें 3 से 15 में भाग दे सकते हैं, तो अभी आपको पता चलेगा किससे गुणा करेंगे। 3 × 5 = 15, इससे भी 5 से गुणा कर देंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। तो तीसरा स्टेप आपका ये ऐसे हो सकता है कि एक हो गया 6/15 और एक हो गया 5/15। अब ये आपका हर तो समान हो गया दोनों का। अब क्या करेंगे, ये जो 6 आपका है तो इसमें दोनों के अंश और हर में गुणा कर देंगे, और दोनों में गुणा कर देंगे तो आसानी पूर्वक आपको निकल जाएगा। 6 × 36, 15 × 6 = 90, ये हो जाएगा 5 × 6 = 30, और ये हो जाएगा 90, ठीक है। अब क्या करना है आपको, चौथा स्टेप आपको क्या करना होगा कि 30/90 और 36/90 के बीच का परमेय संख्या लिख लेना है। जैसे क्या आएगा, 31/90, 32/90, 33/90, 34/90, और ये आएगा 35/90। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, आपका 5 परमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो देखिए आपको तीसरा टॉपिक है अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना आपको सीखना है, ठीक है। तो अपरमेय संख्या जैसे कड़ी में 2 हुआ, कड़ी में 3 हुआ, कड़ी में 5 हुआ, और ये सब और भी हैं। तो मान लीजिए कि आपको बेसिकली पहले छोटा ही आपको जानना है, तो इसको आप जान लीजिए, उसके बाद आपको ये आपके लिए होगा। जैसे उदाहरण आपका ये जो है, उदाहरण कि कड़ी में 2, तो चलिए हम कड़ी के 2 को मान को हम किस प्रकार से संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे ये सीख लेते हैं। अब ये कड़ी में 2 आपने एक परमेय थ्योरी आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, और ये भी आप जानते होंगे कि पाइथागोरस किस त्रिभुज पर आधारित है। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज पर आधारित है, ठीक है। समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। ये आपका 90 अंश है, 90 अंश के सम्मुख भुजा जो होता है, जो सब समकोण त्रिभुज का 90 अंश का कोण जहाँ पे है, तो सम्मुख भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, और ये जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है उसको बोलते हैं लंब, और जो नीचे आपका है उसको कहते हैं आधार। अब ये है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, और ये होता है। अब क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos से k, और k का स्क्वायर, और यल लंब जो है यल का स्क्वायर, और आधार ए से स्क्वायर, ठीक है। और इसके स्पेलिंग के हिसाब से चलेंगे तो टेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो दो ये सब एक ही हैं, ठीक है, और उनके नाम अलग अलग हैं, ठीक। अब आपको करना क्या होगा, इसी सूत्र पे आपको सॉल्व करना होता है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए कैसे करेंगे। पहले तो आपको ये समझना है कि जैसे कर्ण
तो आप जानते हो या जैसे कि एक आधार हमेशा 1 यूनिट लेते हैं, तो अगर हम इसको कण मान लीजिए कण के से इसको प्रदर्शित करते हैं तो के स्क्वायर बराबर और ये आप कर सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब 1 यूनिट अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि आपको सॉल्व करना है 1 यूनिट, आधार भी 1 यूनिट। अब एक का स्क्वायर करें 1 + 1, ये हो जाएगा 2, तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 हो गया, तो के बराबर क्या होगा √2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कर्ण आपका इस तरीके से निकल जाएगा। तो आपको इसी तरीके से आपको संख्या रेखा पर रखना है। तो संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करेंगे ये जान लेते हैं। जैसे आपको एक क्या करना है, संख्या रेखा खींचना है। ठीक है, और इस पे क्या करना है, उसको नंबर को क्या कर देना, ये तो आपका 0 है। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और इधर आपका माइनस होता है। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका 1 यूनिट लिया गया है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट इधर जाएंगे, 1 यूनिट इसका नाम देते हैं ए, और 1 यूनिट ऊपर जाएंगे तो इसका 1 यूनिट ऊपर गए तो इसका नाम दे देते हैं बी। बी से ओ को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस पे हम ए पर लंब डाले हैं, तो लंब डाले हैं तो ये आपका संपूर्ण त्रिभुज बन गया। अब एक तो ये वाला आप इस तरीके से अभी आप निकाले हैं, यह 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो इसका कण का वैल्यू आया कड़ी में 2। तो ऐसे आप निकाले हैं तो ये आएगा आपका BO का मान कड़ी में 2 आएगा। ठीक है, आपको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है, तो आप क्या करोगे, इसकी दूरी ले लेंगे और ऐसे करके चाप लगा देंगे। तो जो चाप लगाएंगे इसका नाम आप रख सकते हैं यम। तो देखिए आपका होता क्या है, BO जो OB है वो किसके बराबर होगा, OM के बराबर होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यही तो दूरी हम चाप लगाए हैं, तो ये तो इसके बराबर ही होगा, तो ये आपका बराबर होगा, तो इसलिए ये जो होगा कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको संख्या रेखा को कड़ी में 3, कड़ी में 5 को आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है, चौथा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, दशमलव। ठीक है, डेसिमल नंबर। और ये जो है दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ना है, तो पहले आपको हम बताए हैं कि दशमलव कितने प्रकार का होता है। तो दशमलव आपका 2 प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। और ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध अशांत दशमलव, और एक होता है मिश्रित अशांत दशमलव। ठीक है, ये इस तरीके से आपको बेसिकली आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा ताकि क्या क्या होता है। दशमलव संख्याएं होती क्या हैं, जैसे 0 जो पॉइंट लग जाता है, जैसे 0.3, ये सब जो होते हैं ये दशमलव संख्याएं हैं जो बीच में लगी हुई हैं। आपने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में अध्ययन किया होगा। और जैसे शांत दशमलव क्या होता है, जिसका शेषफल, जिसका शेष शून्य हो जाता हो, उसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। जिसको मतलब जैसे 2/5, 2.5 ये शांत दशमलव है। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको लिख सकते हैं 2 ये मतलब, या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। जैसे या आप लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। ये सब क्या है, शांत दशमलव है, क्योंकि ये इतने ही दशमलव के कुछ अंकों मतलब दशमलव कुछ स्थान बाद ये विभाजित हो गए हैं, कई बार नहीं आए हैं, तो या कह सकते हैं शेष शून्य हो जाता हो। जैसे शेष यहाँ पे शून्य हो गया है,
तो ये शांत दशमलव कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आपका शांत दशमलव एक और पॉइंट आता है कि शांत दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना। तो ऐसे आपके कंडीशन आएंगे, हो सकता है ऐसे भी आ सकते हैं 0.3, 4, 6 और 3 बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो उसको हम किस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको भिन्न में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, तो उसको सीख लेते हैं। जैसे आपके सामने मान लीजिए कि कोई 0.2 है, इसको हमको भिन्न में या परिमेय संख्या में परिवर्तित करना है। तो गिन लेते हैं, इकाई दहाई, दहाई है तो दहाई इस 0.2 में दहाई मतलब 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग करेंगे। तो ये गुणा होगा तो दशमलव इधर आ जाएगा और 2 बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 एक कम में 2 और 2 पच्चे 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम आपके सामने वहाँ पे लिखा है 2.5, 2.5 को हम भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो इकाई दहाई, दहाई पे दशमलव लगा हुआ है तो ये दशमलव इधर आ जाएगा, 10 से गुणा होगा तो 2.5 गुणे 10 बटे 100, 10 बराबर ये दशमलव इधर आएगा तो ये हो जाएगा 25 बटा 10। इसको हम 5 से 5 25, 5 दूना के 10, 5 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है शांत दशमलव में अशांत दशमलव। शांत दशमलव आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ चुका, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको पढ़ना है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, अशांत दशमलव या अनवसानी आवर्ती दशमलव। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, जैसे मतलब दशमलव के बाद ये बार बार रिपीट होता है, जैसे ये ऐसे ऐसे करके बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो ये आपका अशांत दशमलव कहलाता है। इसको हम 0.3 के ऊपर बार भी जो बार बार होता है उसको उसके ऊपर एक लिख कर उसके ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, तो अब तो ये समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे जिसका भाग देने पर शेषफल दशमलव के बाद भी शून्य नहीं आता है, एक ही संख्या ये एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है या 2 मतलब अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वह क्या होता है, अशांत दशमलव होता है। ठीक है, अब उसी में से आपको मतलब अलग करना है, डिवाइड करना है, कौन शांत शुद्ध अशांत दशमलव है, कौन मिश्रित अशांत दशमलव है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या है, शुद्ध में आपको होता क्या है कि दशमलव के बाद दशमलव के बाद ही अंक मतलब दोहराई जाए, दोहराई जा रही है। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे एक अंक छोड़ कर जाएगा दशमलव के बाद, एक अंक को छोड़कर दोहराई जाए। ठीक, तो ये अलग हो गया। मतलब देखिए इसको हम समझते हैं, जैसे 0.3 तो ये पहला वाला शुद्ध वाला, तो यहाँ से इसके ऊपर मतलब ये 3 बार बार दोहराई जा रही है, या लिख सकते हैं 3 4 3 4 3 4, एक ही चीज 2 अंक जो है बार बार दोहराई जा रही है, मतलब दशमलव के बाद तुरंत दोहराया जा रहा है, तो वह शुद्ध अशांत दशमलव कहलाएगा। और दशमलव के जैसे मान लीजिए इसको हम समझ लेते हैं, इसी तरीके से ये भी है कि दशमलव के बाद अब एक अंक छोड़ दिया जाए, 2 अंक छोड़ दिया जाए, कोई भी हो, 1 या 2 जो भी हो। तो जैसे 0. जैसे मान लीजिए ऐसे हुआ, ठीक है, एक अंक छोड़कर, तो ऐसे कंडीशन में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो वो आपका मिश्रित और शांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस चीज़ को हमको किस प्रकार से शुद्ध या अशुद्ध को, या मतलब शुद्ध या मिश्रित दशमलव को, अशांत दशमलव को किस प्रकार से हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट करेंगे, तो वह आपको सीखना है। ठीक है,
तो चलिए एक एक करके हम सीख लेते हैं। और ये क्या है, हमको शुद्ध को और इनको बारे में समझना है। चलिए देखिए, इसको हम शॉर्ट में भी बता देंगे और विस्तार में भी बता देते हैं। जैसे शुद्ध है, मान लीजिए कोई 0.3 है, इसको बार बार रिपीट हो रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन मान लीजिए उदाहरण है और उदाहरण को समझना है आपको एग्जाम्पल थ्रू। तो हम क्या कर लेंगे, पूरे को मानेंगे, माना 0.33 बराबर x है, इसके बराबर क्या है, x है। तो x बराबर आप क्या लिखोगे, 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे, उसके बाद दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्यों 2 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि इसको तो हम या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। देखिए, इस दशमलव के बाद एक ही चीज़ बार बार दोहराई जा रही है, तो एक ही चीज़, एक अंक बार बार दोहराई जा रही है, तो 10 से गुणा करेंगे। या तो ये कह सकते हैं दशमलव के बाद एक अंक पर बार लगा होगा तो 10 से गुणा करेंगे, दहाई का, ठीक। इसको बोलते हैं दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। तो 10 मतलब दशांश पे लगा रहेगा तो आपका 10 से, सहस्त्रांश मतलब 100 पे लगा रहेगा तो 2 अंक पे लगा रहेगा तो 100 से करेंगे, 3 अंक पे लगा रहेगा तो 1000 से करेंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 10 गुणे 0.333333 डॉट डॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10x बराबर हो जाएगा, ये 10 इसमें गुणा हो तो जानते हैं गुणा करने पर 10, 100, 1000 से गुणा करेंगे तो ये आपका दशमलव इधर खिसकता है, तो 0 या गुणा करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका इधर जाएगा तो ये 0.333 ऐसे करके होगा, डॉट डॉट करके, ठीक है। अब ये आपका ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, 10x बराबर, अब इसको आप लिख सकते हो 3 प्लस 0.333 करके ऐसे लिख सकते हैं। इस मतलब ये 3 को हटा दें तो ये 0.33 हो सकता है। और इसके जगह पे आप क्या कर सकते हैं, x मान लेंगे, ठीक है। तो आपका आसानी पर होगा 10x बराबर 3 प्लस x हो जाएगा और ये आपका 10x, जो 10x प्लस बराबर है 3 प्लस x, जो इसके जगह पे x माने हैं। अब 10 यहाँ पे ये प्लस है, धनात्मक इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो 10 में से x जाएगा तो मतलब गुणांक 1 है, प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है तो ये घट जाएगा। 10 में से एक x जाएगा तो आपका 9x है, बड़ा चिन्ह का गुणांकों का चिन्ह लगाते हैं, बराबर 3। तो x बराबर 3/9, 3 एकम में 3, 3 तिरिक 9, ये आपका आ गया 1/3 आ गया। तो जो आपको ये इसका मतलब इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/3 की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये विस्तार में ये भी बताए हैं कि आपको अगर 2 पे बार, जैसे आपको 2 पे यहाँ पे देखिए 2 पे बार लगेगा, जैसे ऐसे लग गया तो इसमें किससे गुणा करेंगे, मतलब 2 अंकों पर, दशांश सहस्त्रांश पे मतलब 2 अंकों पे लगा हुआ है तो आप किससे गुणा करेंगे, 100 से। 3 अंकों पे गुणा हो जाएगा, मतलब बार लग जाएगा तो क्या किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसके ट्रिक बता रहे, मान लीजिए 0.3 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो आप दिमाग में रखिए कितने अंक पे बार लगा हुआ है। 1 अंक पे तो 3 बटा जितना अंक पे बार रहेगा उतना 9 कर देंगे, ठीक है। जैसे 0 अगर कोई भी ऐसे लग गया 34 पे 2 अंकों पे तो 34 ऊपर लिख देंगे और नीचे कितना बार लगा देंगे, कितना 9 लिख देंगे, 2 9 लिख देंगे। अगर 0 इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 एकम में 3, 3 तिरिके 9, इसको हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। अगर ऐसे दिया हुआ है 3 पे बार लगा है, इसको क्या कर लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, 3 कितने पे बार है, 3 पे, तो 3 9 लिख देंगे, ठीक है। ये तो था दशमलव के बार मतलब शुद्ध अनवसानी आवर्ती दशमलव के बारे में।
अब है मिश्रित वाला, जैसे 0.246 इसके पे बार लगा हुआ है, तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो आप क्या करोगे कि ये पूरे अंक संख्याओं से 246 में से जिस पे बार नहीं लगा उसको घटा देंगे, ठीक है। बटे क्या करेंगे, कितने पे बार लगा हुआ है, 2 पर, 2 अंकों पर, और कितना छोड़ा है तो 1, तो उसके जगह पे 0 लिख देंगे। तो आपका हो जाएगा 244/990, ठीक है। इस तरीके से आपका ट्रिक काम करता है। दिमाग में आपको समझ में ज़रूर आया होगा।